अगली खबर की रुख करेंगे। सीएम निवास में देर रात बैठक हुई। नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक किया गया। दोनों चुनाव एक साथ किए जाने को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। अलग अलग विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। सीएम निवास में देर रात बैठक हुई है। इस दौरान आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चर्चा हुई है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं और सहयोगी शशिकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, देर रात सीएम हाउस में बैठक हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए क्या ये बैठक किया गया है? क्या अहम बैठक हुई इसमें और किस तरह की चर्चा हुई है? देखिए पद्मा, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव भी होना है और इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है। तमाम विषयों पर कहीं न कहीं कल सीएम हाउस में बैठक हुई है। इस बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों चुनाव एक साथ कराने को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी का रिपोर्ट अब राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार अब अंतिम निर्णय लेगी कि जो दोनों चुनाव है वो एक साथ कराया जाए कि नहीं कराया जाए। लेकिन जो कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसमें कहा है कि एक साथ चुनाव कराना चाहिए। चूंकि दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं तो जो खर्चा है वो भी अधिक पड़ते हैं और जो अधिकारी है उनका भी वहाँ ड्यूटी लगाना पड़ता है। साथ ही दो अलग अलग आचार संहिता लगता है, जिसके कारण 2 बार आचार संहिता लगने के कारण जो विकास कार्य है वो कमी हो जाती है। विकास कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसे में जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है दोनों एक साथ करने का सुझाव कमेटी के द्वारा दिया गया है। लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो राज्य सरकार को लेना है। बहरहाल राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि पंचायत चुनाव और जो निकाय चुनाव है वो दोनों एक साथ होने की संभावना है। इसके अलावा चूंकि छत्तीसगढ़ में मात्र एक उपचुनाव होना है, दक्षिण विधानसभा चुनाव, तो दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं कल जो बैठक हुई है उसमें रणनीति तैयार की गई होगी। बनायाबद्ध जो प्रत्याशी बनाया जाए, किसको वहां से मैदान पर उतारा जाए। चूंकि अभेद किला दक्षिण विधानसभा का बीजेपी का रहा है। वहां से बृजमोहन अग्रवाल 8 बार विधायक रहे हैं। बहरहाल अभी सांसद बन गए हैं। उनके सांसद बनने के बाद वहां से सीट खाली हुआ है। तो इस सीट खाली होने के बाद अब वहां नया कैंडिडेट आएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। हमने कल ही देखा था कि बीजेपी ने एक बड़ी बैठक देर रात परसों की थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत संगठन के तमाम जो नेता है, मंत्री है, सभी इस बैठक में शामिल हुए थे और नामों पर चर्चा हुई थी कि किन कैंडिडेट को मैदान पे उतारा जाए। तमाम कैंडिडेट को नाम पर चर्चा हुई। उसके बाद उन नामों के पैनल को दिल्ली भेज दिया गया है हाईकमान के पास। अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। बहरहाल जो उपचुनाव होना है और नगरीय निकायों का चुनाव होना है, दोनों में बीजेपी अपनी मजबूती के साथ मैदान पर जाना चाह रही है। और जो निकाय चुनाव है उसमें किसी तरह की जो कमजोरी है वो बीजेपी नहीं रखना चाह रही है। चूंकि हमने देखा है कि जिसकी सरकार प्रदेश में होती है, अमूमन उसकी ही निकायों और पंचायत में ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो जीत कर सामने आते हैं। लेकिन अब देखना होगा जब चुनाव होगा तो जनता किस पर विश्वास करती है और जनता किन्हें अपना मत देती है। जी बिल्कुल शशिकांत, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। देर रात बैठक हुई है आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर। इस दौरान जो है रणनीति तय की गई और अहम बैठक हुई है, चर्चा हुई है। शशिकांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।